हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पाक अफेयर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स 1757 से लेकर 1947 तक, और ये इसका पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन में आ जाएगा। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी एक इवेंट, बैटल ऑफ प्लासी। ये 1757 में हुई। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक भी आ सकता है। और किसके दरमियान हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। आगे चलते हैं जी। ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बिजनेस करने की गर्ज से आई थी और अब उसने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। जी अगला सवाल है हमारा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, पानीपत एक जगह का नाम है, दिल्ली के करीब है ये। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1761 में। यहां तक सवाल आ सकता है कि ये भी आ सकता है कि किन के दरमियान हुई? अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड दी मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को शिकस्त दी। जी सवाल ये भी आ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? तो वो 1526 में हुई थी, बाबर और लोधी के दरमियान। और ये भी आ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? वो हुई थी 1556 में। ठीक है, अकबर और हिंदू राजा था हिमू, उसके दरमियान। इससे पहले भी मैं हिस्ट्री की 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। 1712 से लेकर 1757 तक के इवेंट उसमें हैं। जी आगे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुई? 1764 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू को। इसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो पूरे हिंदुस्तान को होल्ड करेगी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताने हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुई जी? 1775 से लेकर 1782 तक। सैयद अहमद बरेलवी कब पैदा हुए? 1786 में। ये वो क्वेश्चन है जो 12 दफा आ चुके हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुई? 1805 में। क्योंकि आपको पता है जो मुगल से वो औरंगजेब के बाद जो है कमजोर होना शुरू हो गए थे, और जो रियासत है वो सुकड़ती गई। तो मराठास जो है ना उस दौर में पावर में थे। तो सेकंड और फर्स्ट जो एंग्लो वार है, थर्ड भी हुई है, वो एंग्लो और मराठास के दरमियान हुई। जी सर सैयद जो है वो कब पैदा हुए? सर सैयद जो है 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। जी फ्राइजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1818 में। आगे चलते हैं। 1834 का इवेंट वो है कि पर्शियन इज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। ठीक है, पर्शियन की जगह जगह इंग्लिश को रिप्लेस किया गया। सर सैयद अहमद खान बिकेम चीफ जज इन 1846 में। जो है सर सैयद अहमद खान जो है वो चीफ जज बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब इन 1849। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का होल्ड संभाल लिया। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब होती है जी? 1857। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। अब इसको क्राउन जो है वो संभाल लेता है। जी सर सैयद सेट अप अ साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर which translated the modern work from English to उर्दू एंड पर्शियन। इसका मकसद ये था कि जो इंग्लिश में काम हुआ है मॉडर्न वर्क, उसको जस्ट ट्रांसलेट करना था उर्दू और पर्शियन में। आगे चलते हैं जी। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ जी? 1867 में हुआ। ठीक है, 1867। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब रखी गई? 1885 में बाय ए ओ ह्यूम ने रखी। ठीक है जी। MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन 1877। 1877 में जो MA स्कूल है उसको कॉलेज के मनसब पर जो है वो अपग्रेड किया गया था। और MAO स्कूल खुद जो है वो 1881
1975 में बना और 2 साल बाद इसको कॉलेज के लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का लेवल दे दिया गया। आगे चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव द टाइटल ऑफ सर टू सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सैयद अहमद खान को सर का जो लकब है वो 1888 में दिया था। बहुत अहम एमसीक्यूज है। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश इन 1894। 1894 में नदमतुल उलमा जो है उसका कयाम हुआ। ये जो थी ये मजहबी लोगों की थी और बेसिकली इसका मकसद जो था वो अलीगढ़ को काउंटर करना था, क्योंकि एक तरफ जो है वो मॉडर्न इंग्लिश की तालीम दी जा रही थी, तो ये चाहते थे कि इस्लामिक जो प्योर तालीम है वो दी जाए, तो इसका पर्पस यही था। आगे चलते हैं जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुई अंडर लॉर्ड कर्सन के। जी, मुस्लिम लीग का कयाम कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है। इसी तरह 1909 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, और 1909 और 1919 दोनों जो है इसमें एक्ट आते हैं। जी, अल हलाल उर्दू न्यूज़पेपर जो है इंट्रोड्यूस किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। कायदे आजम ने जो बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में की थी। डायरची सिस्टम जो है 1919 में आया था। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। इसमें जो होता है पावर सेंटर के पास भी होते हैं और उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनके पास भी पावर जो है वो डिसॉल्व की जाती है। ठीक है। ये बड़े सगीर में 1919 में आया था डायरची सिस्टम। आगे चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 1909 में आया एक एक्ट, 1919 में भी आई मॉन्टे चमफोर्ड रिफॉर्म्स। जी, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई, जिसके जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो है 14 नुकात 1929 में आते हैं। कायदे आज़म जो है, कायदे आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1934। कायदे आज़म बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट बने 1934 में। जी, 1939 को कहा जाता है डे ऑफ डिलीवरेंस। मुसलमानों ने जश्न मनाया था क्योंकि कांग्रेस ने जो है अपनी वजारतों का जो है बाकायदा तौर पर छोड़ दी थी, तो उन्होंने मुसलमानों को 2 साल में बहुत ज़्यादा सताया था। तो जब उन्होंने छोड़ी तो मुसलमानों ने खुशी का जो है वो दिन मनाया और सुख का सांस लिया। 1942 क्या है जी? अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। जी, 10 अगस्त 1947 को अहमियत हासिल है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो हुई थी पाकिस्तान की, वो 10 अगस्त 1947 को हुई थी और इसके एक दिन बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो मुंतखब हुए थे। 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ जी? डिक्लेरेशन ऑफ रेड क्लिफ अवार्ड। ये जी फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपके सामने बताया आपको। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्द आएगा और इनमें से अक्सर क्वेश्चन थे वो पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो वीडियो को गौर से आपने सुना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल लर्न विद इंजीनियर शिराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।